आज हम मनुष्य चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी प्रकृति के वश में हैं। तभी तो प्रकृति चाहे तो हमें कभी भी अपने घुटनों पर ला सकती है, जैसा कि वो अभी कर रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार प्रकृति ऐसा भयानक रूप ले लेती है जहां एक ही बार में सब कुछ तबाह हो जाता है, जैसे कि डायनासोर्स के समय में हुआ। ऐसे में दोस्तों हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आज हम आपको भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी 5 घटनाओं के बारे में जरूर बता सकते हैं जो अगर हुई तो कितनी तबाही होगी उसका अंदाजा आप और हम लगा भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद वोल्केनो के बारे में बताते हैं, जिसके खतरे का अंदाजा बस आपको अभी कुछ ही देर में लग जाएगा। क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये वोल्केनो कभी भी फट सकता है, जहां ये पूरी तरह से एक्टिव है। और ये बात पूरी तरह से सच भी है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये वोल्केनो कब फटेगा। ये अगले साल भी फट सकता है और ये आने वाले 10 सालों बाद भी ऐसा ही बना रह सकता है। पर हाँ, एक बात तो पक्की है, जब कभी भी ये वोल्केनो फटेगा तो इसको रोकना हम इंसानों के बस की बात नहीं होगी। क्योंकि जब कभी भी इसने अपना रौद्र रूप दिखाया तो आसपास के जितने भी शहर हैं वो 3 फुट तक पूरी तरह से राख में डूब जाएंगे और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हर जगह फैलना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से हमें फूड प्रोडक्शन में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जहां भारी भुखमरी भी आ सकती है। उसके साथ साथ जानवरों को भी इससे काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और तो और आसपास के जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होंगे उस पर भी ये अपना गहरा असर डालेगा, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। जहां एनवायरनमेंट में भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वोल्केनो को फटने की वजह से कई प्रकार के केमिकल गैस आसमान में मौजूद होगी जो ताजी हवा को रोक देगी। और इसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे उनके सांस लेने की भी दिक्कतें होंगी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी गैसेस भी निकल सकती है जो सनलाइट को भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे, जिसकी वजह से हमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी रहना पड़ सकता है, जो कि वाकई में बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है। वैसे ये सब तब होगा जब वोल्केनो बहुत भारी तबाही लेकर आएगा, लेकिन अगर हमारी खुशकिस्मती रही कि इस वोल्केनो के फटने के बाद ज्यादा कुछ तबाही नहीं मचेगी, तो फिर वो किस्मत पर डिपेंड करता है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट कोस्ट में रहने वाले लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी, जहां पर अर्थक्वेक के खतरे के बारे में कहावत की तरह कहा जाता है कि जिसका साफ मतलब यही है कि कभी भी एक विशालकाय अर्थक्वेक आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और ऑरिगेन ये 3 ऐसे इलाके हैं जिनके सर पर अर्थक्वेक का खतरा मंडरा रहा है, जिसको बिग वन कहकर बुलाया जाता है। हम आपको बता दें कि इस आने वाले अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.8 हुआ तब तो वाकई में तबाही निश्चित है। ऐसे में हम इंसान इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल होगा और इस तरह के बिग अर्थक्वेक पर हर 45 से 230 साल के बीच में होना निश्चित होता है। ऐसे में पिछले 161 सालों से इस तरह का अर्थक्वेक अभी तक तो नहीं आया है। पर दोस्तों अगर 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया तो भले ही कुछ सेकंड के लिए आए, लेकिन तबाही मचाने के लिए उतना समय काफी होगा। जहां पर कई सारे प्रेडिक्शन इस इवेंट को लेकर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि करीब 1,500 से ज्यादा लोग तुरंत मर जाएंगे, जहां पर कई सारे लोग गिरती हुई बिल्डिंग के बीच में फंस जाएंगे और तो और सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जहां पर सर्च और रेस्क्यू प्रोजेक्ट भी हफ्तों तक चलेंगे। ऐसे में दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ इतनी भारी मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक आया तो तबाही तो कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपके सामने भी कभी भूकंप जैसी सिचुएशन आए तो सबसे बेहतर है कि किसी टेबल या फिर कबर्ड के नीचे छुप जाइए। दोस्तों जब हम आज तबाही के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक तबाही हमारे और आपके सामने भी खड़ी है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ऐसे में आप हमें कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको क्या लगता है, इस वायरस से हम इंसान निजात पालेंगे या फिर ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी पे मंडराता रहेगा। अपने जवाबों से कमेंट बॉक्स को भरना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों जापान में मौजूद माउंट फूजी वोल्केनो पिछले 5,600 सालों से 100 से ज्यादा बार फट चुका है। हालांकि इनमें से कुछ इरप्शन बहुत ही छोटे थे, लेकिन पिछला जो सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था वो सन 1707 में हुआ। इस अकेले वोल्केनिक इरप्शन की वजह से 28.2 बिलियन क्यूबिक फीट की वोल्केनिक ऐश निकली थी, जो कि 62 मील तक पहुंच गई थी।
जहां ये करीब 2 हफ्तों तक हवा में मौजूद थी। यानी कि 2 हफ्तों तक आसमान में केवल धुंध ही धुंध थी, जहां हर तरफ लोगों को राख देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अगर इतना भयानक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो अब और ज्यादा तबाही मच जाएगी, क्योंकि उस समय तो माउंट फूजी के पास में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन अब उसके आसपास का एरिया काफी ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है। और अभी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखा है। अगर अभी ये वॉल्केनो फट जाता है तो किस तरह की चीजें होंगी जिससे लोगों को बचाया जा सके। दोस्तों, अगर रस्ट केस देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 17.3 क्यूबिक फीट तक ये वॉल्केनिक ऐश जाएगी, जो कि पूरे टोक्यो में तो भर ही जाएगी। उसके साथ साथ आसपास के जितने भी शहर हैं उसे भी कवर कर देगी, जहां पर ऐसे होते ही पूरे टोक्यो को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी का भी घर में इतनी बुरी कंडीशन में बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। उसके साथ साथ प्लेन और ट्रेन जैसे यातायात भी पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना सामने ना आए। बिजली तो इफेक्टिव होगी ही होगी, लेकिन मोबाइल फोन टावर भी इस पर इफेक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो कोई भी लकड़ी के घरों में रहेगा उसके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में जहां अधिकतर घर टोक्यो में लकड़ी के ही हैं, तो आप समझ जाइए कि कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है। यहाँ तक कि वॉल्केनिक ऐश नेचुरल डैम तक को रोक सकती है, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानी झेलने को पड़ेगी। ऐसे में इस सिमुलेशन का मतलब यही है कि लोकल गवर्नमेंट को बुरे से बुरे हालातों के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाए, क्योंकि इसे रोकने का इलाज तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये होगा तो उस पल के लिए खुद को तैयार कर लिया जाए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, हैरिकेन को 1 से लेकर 5 तक स्केल में नापा जाता है, जहां पर 5वां सबसे ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होता है। ऐसे में जिस हैरिकेन का स्केल 5 तक पहुंच जाता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, और जितने भी हैरिकेन होते हैं उनका केवल 7% ही इस स्केल तक पहुंच पाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2019 में एक 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हैरिकेन आया था। ऐसे में साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कोई कैटेगरी 6 होती तो ये हैरिकेन उसमें भी फिट हो जाता, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हैरिकेन कितना ज्यादा भयानक होगा। इसी वजह से कई सारे वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि क्यों ना स्केल 6 भी लागू कर दिया जाए, जिसकी वजह से हम ये पता लगा सके कि बुरे से बुरा तूफान आखिर किस तरह से नापा जा सकता है। वैसे अगर हम स्केल 5 की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर स्केल 5 तक हैरिकेन पहुंच गया तो आराम से टेलीफोन पोल, हाउस बिल्डिंग के साथ साथ और भी कई सारी चीजें पूरी तरह से अपने अंदर डुबो सकता है, जिसकी वजह से इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और कई सारे लोग तो बेघर भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ लोगों की मौत भी इसी स्केल टाइप वाले हैरिकेन में होती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर 5 नंबर के स्केल वाला हैरिकेन इतना ज्यादा खतरनाक है, तो अगर 6 नंबर का कैटेगरी का कोई हैरिकेन आ गया तो इसकी वजह से कितनी तबाही होगी। अब आपको तो पता नहीं, लेकिन हम तो अभी नहीं चाहेंगे कि 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर कोई हवा चले और लोगों को तबाही के मंजर तक ले जाए। दोस्तों, हर रोज हमारे प्लेनेट पर कई सारे मेट्रॉइड गिरा करते हैं। ऐसे में ये तो पहले से ही छोटे होते हैं, लेकिन जब ये हमारी अर्थ सरफेस से टकराते हैं तो और ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह की तबाही का रूप नहीं ले पाते। उसके साथ ही हमारे प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है। इसी कारण जब मेट्रॉइड गिरते हैं तो अधिकतर पानी में लैंड करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई मेट्रॉइड बड़े आकार का भी गिर नहीं सकता हो। अगर आप किसी छोटे घर जितने साइज का मेट्रॉइड गिरता हुआ पाएंगे तो हम आपको बता दें, इतने बड़े मेट्रॉइड से 20 किलो टन की एनर्जी निकलेगी, जो कि हिरोशिमा पर गिराए बम जितनी है। ऐसे में जिस किसी भी शहर में मेट्रॉइड गिरेगा वो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन तब क्या हो जब एक मेट्रॉइड 1 मील डायमीटर का हो। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ और इतना बड़ा कोई मेट्रॉइड हमारी धरती पर गिरा तो इसके यहाँ पर गिरने की वजह से 1 मिलियन मेगाटन की एनर्जी निकलेगी, जो कि हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। ऐसे में कितनी बड़ी तबाही होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इतने छोटे से बम की वजह से पूरा शहर अभी तक झेल रहा है, और वो सिर्फ उस पल की तबाही नहीं लाएगा, बल्कि जो बचे खुचे लोग इस मेट्रॉइड के कहर से बच भी जाएंगे वो भी आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स ने भी इसी तरह से कुदरती कहर झेला था, तब जाकर हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। और अगर फिर से कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लाख हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी, क्योंकि ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं है।
लेकिन इससे बचने का एक तरीका है और वो ये है कि हम एक दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी खोज एलन मस्क से लेकर नासा के वैज्ञानिक तक कर रहे हैं। अब देखिए कब इसका समाधान निकलता है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।